हेलो दोस्तों, आपका इंदिरा की क्लास में स्वागत है। ठीक, आज करेंगे हम प्रश्नावली 1.1 जिसके क्वेश्चन हमारे रह गए थे 6 और 7। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दें। क्वेश्चन है हमारे पास 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, अब हमको ये सिद्ध करना। तो पहला क्या है हमारे पास सवाल, सात गुणा, ठीक है, 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है, प्लस 13। ठीक है, पहला आप ये समझ लो कि अभाज्य संख्या है क्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या होती है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और 16। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ से जैसे 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है, ये हमको दिया है। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से ये क्या है गुणा में, ठीक है, यहाँ प्लस में क्या है 13, तो हम यहाँ लेंगे 13 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ बचा 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करा, 13 11 सत्ते 77, ठीक है, गुणा 1 और प्लस 1, तो यहाँ से कितना हो गया 13 और 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना क्योंकि 13 जो है 13 से 78 क्या है हमारा अभाज्य है। ठीक है, संख्या अब यहाँ लिखना आपको नोट, संख्या 13 से विभाज्य है। अतः यह भाज्य है। ठीक है, अतः यह भाज्य, यह आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब देखो, अब निकालते हैं हम किसका, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, इसमें यहाँ भी 5 है, ठीक है, यहाँ भी 5 है, ये प्लस में, तो हमको क्या करना 5 यहाँ से कॉमन लेना है। ठीक है, तो 6 गुणा 7 गुणा 6 और गुणा कितना बचा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 प्लस के कितना बचा 1। ठीक है, अब ये चूँकि क्या है ये 5 से, ठीक है, मतलब क्या है 5 से विभाज्य है, अतः ये भाज्य है। ठीक है, क्या करना है इसको, देखो 5 से ये क्या है कट रहा। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ से 5 से ये संख्या क्या है विभाज्य है। ठीक है, 5 से ये संख्या क्या है विभाज्य है, अतः ये क्या है भाज्य है। ठीक है, ये आपको नोट में लिखना। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 दिया है हमको कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चक्कर लगाना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये सवाल हमको करना है। अब यहाँ से देखो हमको सवाल दिया है कि 18 और 12, ठीक है, 18 और 12 मिनट, ठीक, 18 मिनट और 12 मिनट। ठीक है,
अब यहाँ से क्या करना है हमको, 12 का क्या निकालना, लेस है, ठीक है, इसके क्या करने गुणनखंड, और 18 के अलग करने गुणनखंड, ठीक है। अब यहाँ से 2 से काटा तो 6 बार, 2 से काटा तो 3 बार, और 3 से काटा तो 1 बार, ठीक है। 12 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 2 3, ठीक है। 18 के 2 से काटा 9 बार, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 1 बार, ठीक है। 18 के आ गए हमारे 2 × 3 × 3, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है, लैस है निकालना, ठीक है, लैस है एलसीएम, ठीक है। मतलब तो 12 और 18 का हमने निकाला, तो हमारे पास क्या है इसका 2 × 2, ठीक है, और 3 × 3, 3 × 3, ठीक है। यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला ले लिया, ठीक है, एक इसमें 2 भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ 3 है तो एक 3 ले लिया, पर यहाँ 3 2 है तो एक बार ही 3 लेंगे, ठीक है। तो 3 × 3, तो अब इसकी क्या करनी है, गुणा कर दो। अब 2 2 दूनी 4 × 3 3 9, तो इसका आंसर कितना आ गया 36, ठीक है। तो अतः वे, यहाँ लिखना आपको, अतः वे दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। अब प्रश्नावली करेंगे हम 1.2, ठीक है, जिसका पहला सवाल है हमको कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमको ये सिद्ध करना, तो सिंपल सा करना क्या है इसमें, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, समझ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 5 बराबर P/Q, ठीक है, जहाँ P व Q ये क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करा, Q की गुणा करी इधर है, ठीक है। तो Q वर्गमूल 5 बराबर कितना बचा है, P बचा, ठीक है। अब हमको करना क्या है, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। अब यहाँ से Q और वर्गमूल 5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर P की घात 2। अब यहाँ से हो गया Q² 5 और बराबर P², ठीक है। अब यहाँ देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें Q² बराबर P/ क्या लिख सकते हैं, Q² बराबर P²/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बटे में ले आए। अब यहाँ देखो हमने क्या करा, P² में 5 का भाग जाता है, ठीक है। क्या जा रहा है इसमें, P² में 5 का भाग जाता है, तो इसमें P में भी 5 का भाग जाएगा, ठीक है। इसमें भी P में भी 5 का भाग जाएगा। अब यहाँ से कितना हो गया, P बराबर 5C, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करा,
मतलब ये माना हमने P बराबर 5C, ठीक है। अभी इसका क्या करना है हमको, P बराबर, ठीक है, क्या रखना, P बराबर हमको ये मान रखना समीकरण 1 में, ठीक है, जो समीकरण हमने पीछे मानी थी, ठीक है। अब वहाँ रख दो तो ये कितना हो गया यहाँ Q² 5, ठीक है। इसमें इसका मान रखना बराबर P², ये समीकरण क्या आती है हमारी 1, ठीक है। ये मान लेना, मैंने मानी नहीं, ठीक है। अब ये Q² 5, P का मान रखा 5C², ठीक है। अब यहाँ से कितना हो गया Q² गुणा 5 बराबर 25C², ठीक है। तो हम करना क्या है, हम यहाँ Q² में 5 का भाग जा रहा है, अतः Q में भी 5 का भाग जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ लिखना नोट, हमारे परिकल्पना गलत है, P पे Q सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब क्वेश्चन देखो दूसरा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मानना क्या है हमें इसमें, माना 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, P/Q बराबर, ठीक है, 3 + 2√5, ठीक है। ये हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ से P/Q - 3 बराबर 2√5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से P - 3Q/Q बराबर 2√5, ठीक है। अब P/Q ए पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ लिखना P/Q एक पूर्णांक है। तो P - 3Q/2Q ये क्या हो गए, परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन वर्गमूल 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब 3 + 2√5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यह हमको सिद्ध करना था।
ठीक है। माना क्वेश्चन 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या का अपरिमेय है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना। क्वेश्चन पहला 1 वर्गमूल 2। ठीक है, तो इसे माना हमने क्वेश्चन पहला माना 1 वर्गमूल 2 एक संख्या है। ठीक है, तो 1 वर्गमूल में 2 बराबर कितना हो गया, पी अपॉन क्यू। ठीक है, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, पी बे क्यू सहभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब Q अपॉन P बराबर 2/1। ठीक है, मतलब ये संख्या हमने क्या करा, पलट दी। ठीक है, अब 2 वर्गमूल, ठीक है, 2 वर्गमूल एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, तो 1 वर्गमूल में 2 एक क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 का देखो, क्वेश्चन दूसरा है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास 7 वर्गमूल में 5। ठीक है, ये हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि निम्नलिखित इसका ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है। अब यहाँ से देखो हमको क्या करना है, इसे माना हमने 7 वर्गमूल में 5 एक ठीक है, तो इसके बराबर 7 वर्गमूल 5 बराबर कितना होगा, P अपॉन Q होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने निकाला तो वर्गमूल 5 बराबर P अपॉन 7 कितना हो गया, Q हो गया। ठीक है, समझ गया बात। अतः यह एक क्या है, यहाँ लिखना आपको नोट में, अतः यह एक विरोधक ठीक है, ये एक विरोधाभास है। ठीक है, 7 वर्गमूल में 5 एक क्या हो गई है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो तीसरा, क्वेश्चन तीसरा है हमारे पास 6 प्लस वर्गमूल में 2। ठीक है, इसको हम सिद्ध करना है कि इसको ये दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करके हम ये दिखाना है कि 6 प्लस वर्गमूल में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है हमको, माना छः प्लस वर्गमूल में 2। ठीक है, एक क्या है, ठीक है, एक क्या, परिमेय संख्या। तो यहाँ कितना हो गया, 6 प्लस वर्गमूल में 2 बराबर P अपॉन Q। ठीक है, तो वर्गमूल 2 बराबर P माइनस Q माइनस 6। ठीक है, अब इसके बटे में क्या मान लो, 1 मान लो। ठीक है, अब इसके बटे में हमने 1 माना
तो अब यहाँ इसकी हल कर लो, वर्गमूल 2 बराबर p माइनस 6 अपॉन कितना हो गया, ये हुआ हमारा p माइनस 6q अपॉन q। ठीक है, अब जहाँ क्या है हमारा विरोधक, ये क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 भी ख़त्म होगी और 1.1 भी ख़त्म होगी। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रश्नावली।